बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। जे तुसी इस चैनल ते नवे हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन आंसर सीरीज में आज का जेड़ा साडा क्वेश्चन है वो क्या है कि वाटर बॉयल्स एट 70 डिग्री सेल्सियस एट माउंट एवरेस्ट। एक्सप्लेन। माउंट एवरेस्ट पे वाटर जो पानी होता है वो 70 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाता है। ऐसा क्यों है? जबकि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है एट सी लेवल वो कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो यही चीज हमने एक्सप्लेन करनी है। सो क्वेश्चन आपने देख लिया। अब क्वेश्चन के आंसर पे आने से पहले ना डायरेक्टली आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूं रिलेशनशिप बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट और प्रेशर के दरमियान क्या रिलेशन होता है? द ग्रेटर द प्रेशर द मोर एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर लिक्विड्स टू बॉयल एंड द हायर द बॉइलिंग पॉइंट। जितना ज्यादा एक्सटर्नल प्रेशर होगा, वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल प्रेशर हेयर, ठीक है, जितना ज्यादा एक्सटर्नल प्रेशर होगा लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी बॉयल करने के लिए। ठीक है, तो ज्यादा टेम्परेचर दे रहे हैं आप, ज्यादा एनर्जी दे रहे हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट भी फिर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जैसे ही आप एक्सटर्नल प्रेशर कम करते हैं तो होगा क्या? बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। जैसे देखो डायग्राम से समझते हैं। ये लिक्विड है, यहां पे एक्सटर्नल प्रेशर है कम। इस डाउन एरो का मतलब क्या है कि एक्सटर्नल प्रेशर कम है। ये इस तरह समझो कि इतने जी फौज है ना वो थोड़ी है। ठीक है, तो जब एक्सटर्नल प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम है। कैसे? कि इस लिक्विड को ना बॉयल होने में आसानी होगी। क्यों? क्योंकि ऊपर जो रोकने वाली जो फौजी हैं वो तो कम है, ये आसानी से ऊपर निकल जाएंगे। लेकिन जब एक्सटर्नल प्रेशर आप बढ़ा देते हो, यहां पे फौज आपने ज्यादा कर दी, ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दिया, तो होगा क्या? बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ गया। कैसे? कि जब ऊपर से रोकने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, एयर मॉलिक्यूल्स, वो ज्यादा हो गए, तो ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स अब उस एनर्जी पे जो कि हम यहां पे प्रोवाइड कर रहे थे, उस एनर्जी पे तो ये एस्केप नहीं कर सकेंगे सरफेस को। ठीक है, तो जाहिर है फिर आपको टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा। तो ज्यादा टेम्परेचर दोगे तब जाकर ये ऊपर निकलेंगे, इस फौज का सामना कर पाएंगे। ठीक है, कंसेप्ट दी तो समझ आ गई होगी। या अगर हम रिलेशन देखें, इस तरह लिख सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो प्रेशर भी कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो प्रेशर भी ज्यादा। या आप इस तरह कह लेंगे प्रेशर कम बॉइलिंग पॉइंट भी कम, प्रेशर ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आंसर की तरफ। अब देखो आंसर पे आने से पहले यहां पे इस ग्राफ को देखो। ये जो ग्राफ है ये बेसिकली प्रेशर और एल्टीट्यूड, हाइट के दरमियान है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि प्रेशर जो है वो कम हो रहा है। कब? जब हाइट जो है वो बढ़ रही है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे आप एल्टीट्यूड ले रहे हैं, हाइट ले रहे हैं। तो एक्स एक्सिस का ग्राफ जब आगे की तरफ जा रहा है तो ये देखो वाई एक्सिस पे जो वैल्यू है, जो कि प्रेशर की वैल्यू है, वो कम हो रही है। ठीक है, तो इट मीन्स कि जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हैं, एयर मॉलिक्यूल्स के कम होने की वजह से जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो जब एक्सटर्नल प्रेशर कम हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। ठीक हो गया? तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि प्रेशर डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हैं तो प्रेशर क्या होता जाता है? डिक्रीज होता जाता है। तो जब प्रेशर डिक्रीज होगा तो अभी मैंने आपको बताया प्रेशर का ताल्लुक बॉइलिंग पॉइंट के साथ, तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा।
सो यस, माउंट एवरेस्ट पे वाटर को आप बॉयल कर सकते हैं 70 डिग्री सेल्सियस पे। क्यों? व्हेन द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर इज 1 atm, जब सी लेवल की अगर हम बात करें तो कितना प्रेशर होता है 1 atm या 101.325 किलो पास्कल, तो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा है। लेकिन दिस टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 1 atm और 101.325 किलो पास्कल। ये सिर्फ इसी वजह से क्योंकि जो टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, उस पे जो वेपर प्रेशर है वो कितना होता है 1 atm 101.325 किलो पास्कल। तो इस वजह से सी लेवल पे वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा होता है। लेकिन अब हम चले गए हायर एल्टीट्यूड पे, माउंट एवरेस्ट पे। एट माउंट एवरेस्ट एट अबाउट 8850 मीटर अबव सी लेवल से 8850 मीटर ऊपर चले गए तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो गया, 101.325 किलो पास्कल से 34 किलो पास्कल पे आ गया। सो वाटर बॉयल्स एट दिस हाइट अबव सी लेवल व्हेन इट्स वेपर प्रेशर इज 34 किलो पास्कल एट 70 डिग्री सेल्सियस। तो जब वेपर प्रेशर कम हो गया, रिड्यूस हो गया, तो फिर बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो गया वाटर का। कितना हो गया 70 डिग्री सेल्सियस। तो माउंट एवरेस्ट पे जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कितना होगा 70 डिग्री सेल्सियस। ठीक हो गया। तो यहीं से आपको मैं एक और चीज भी क्लियर कर दूं कि हायर एल्टीट्यूड पे, माउंट एवरेस्ट K2 पे अक्सर क्वेश्चन आता है कि जी जो अंडा है वो जल्दी बॉयल नहीं होता। वो इसीलिए नहीं होता क्योंकि देखो हायर एल्टीट्यूड पे एक चीज पक रही है 70 डिग्री सेल्सियस पे, 80 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, जबकि सी लेवल पे, ग्राउंड पे 100 डिग्री सेल्सियस पे पक रही है। तो जाहिर है एक चीज 70 डिग्री सेल्सियस पे पक रही है, एक चीज 100 डिग्री सेल्सियस पे पक रही है, तो 100 वाली पहले पक जाएगी। तो यही वजह है कि माउंट एवरेस्ट पे जो डिफरेंट चीजें हैं आपकी वो जल्दी नहीं पकती, देर से पकेंगी। ठीक है, तो यही एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में। सो वाटर को हमने बॉयल कर लिया 70 डिग्री सेल्सियस में। होपफुली लेक्चर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि दूसरों का भी कुछ भला हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।